जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑल पोस्ट एडमिट कार्ड 2025 के बारे में, जो कि आपके जारी हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, आपके अग्निवीर जीडी के एडमिट कार्ड 16 जून 2025 में आए थे। फिर इसके अलावा जो आपकी अन्य पोस्ट जैसे कि अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8, अग्निवीर जीडी जिसमें कि वुमेन मिलिट्री पुलिस ने अप्लाई किया था। फिर आपका यहां पर सोल्जर टेक्निकल एनए, हवलदार एजुकेशन, ये जो सोल्जर टेक्निकल एनए है ये है नर्सिंग असिस्टेंट। और फिर आपका सिपाही फॉर्मा, इसमें आपकी अग्निवीर की भी वैकेंसी है। और जो आपकी ये सोल्जर टेक्निकल एनए है, हवलदार एजुकेशन है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। इन सभी पोस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो 18 जून 2025 यानी कि आज की डेट में आया है। आप यहां पर देख सकते हैं सभी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हवलदार, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, और फिर आपका यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क, एसकेटी, टाइपिंग टेस्ट। तो बेसिकली इन सभी पोस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका अवेलेबल हो चुका है डाउनलोड करने के लिए। और इन पोस्ट की जो एग्जाम डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट की एग्जाम डेट किस दिन में है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट शुरुआत में जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने इशू आता है, वो यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर फेस करते हैं शुरुआत में, जो कि कुछ टाइम के बाद में सही हो जाता है। उनको लगता है कि शुरुआत में जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और उनका फॉर्म फाइनल सबमिट भी होता है और वो अपना लॉगिन नहीं कर पाते अकाउंट, और ना है और उनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आता है, तो उन्हें लगता है कि एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ इस तरह से उनके मन में डाउट आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि एक साथ में सभी कैंडिडेट का डाटा अपलोड नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, सर्वर का इशू हो जाता है। तो आपको ऐसे में चिंता नहीं करनी है। आपका 18 जून 2025 में सभी का कैंडिडेट, थोड़ा किसी का जल्दी किसी का बाद में, शाम के 3 बजे तक, दोपहर में, शाम नहीं बल्कि दोपहर के 3 बजे तक सभी का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए इन सभी पोस्ट का, जो कि मैंने आपको बताई है। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, किस लिंक का इस्तेमाल करके डाउनलोड करना है, क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है, वो आपको बताया जाएगा। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते किसी भी रीजन से, ये सभी जानकारी देने के बाद भी, तो आप मेरे द्वारा कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराएंगे उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर नीचे की तरफ आना इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, और आपको आर्मी अग्निवीर ऑल पोस्ट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर आपका JIA रोल नंबर डालेंगे और आपका पासवर्ड डालेंगे। अब ये JIA रोल नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको JIA रोल नंबर कहां मिलेगा। गाइज, जो आपने अपने फॉर्म का प्रिंट लिया होगा उसी में आपको ऊपर की तरफ आपका JIA रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। या फिर गाइज आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कीजिएगा, वही वेबसाइट जहां से आपने फॉर्म को फिल किया था। अगर आपको नहीं पता तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन कर लीजिएगा, आपके सामने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ये जो वेबसाइट है थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है, सर्वर डाउन है, ओपन नहीं हो रही है, पर फिर भी मैं आपको अपनी वीडियो से दिखाता हूं कि आपको क्या स्टेप फॉलो करना है अपना JIA रोल नंबर प्राप्त करने के लिए। तो गाइज, आपको इंडियन आर्मी की ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अगर ओपन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इशू आ रहा है तो 2-4 बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेना। और जैसे ही ओपन हो जाए तो आप JCOR अग्निवीर इनरोलमेंट, यहाँ पर जो अप्लाई लॉगिन का एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और जो आपने पासवर्ड बनाया था फॉर्म भरते समय वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर वहां पर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर सकते हैं। और फिर आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इस सेक्शन पर आना है और इसके ऊपर आने के बाद में आप यहां पर जो आपका रोल नंबर है वो देख सकते हैं। आपको यहां पर डैशबोर्ड के ऊपर ही आपका रोल नंबर देखने को मिल जाएगा और आप यहां से आपकी जो रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर आप यहां से नोट कर लीजिएगा। अब आपने इसको नोट कर लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसके बाद में क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपको जैसे ही आपका रोल नंबर मिल जाए वो आप यहाँ पर डालिएगा। फिर सबसे पहले आप यहाँ पर जो पासवर्ड है वो एक पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ का डालेंगे,
तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/05 सन 2006, तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, यानी कि कोई हाइफन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई स्लैश नहीं लगाना। तो एक बार फिर से बताता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02/05 सन 2006, तो आप यहाँ पर 02/05 और 2006 इस तरह से टाइप करिएगा, यानी कि कोई स्पेस, कोई माइनस, कोई स्लैश, ये सब चीज़ आपको यूज नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसको टाइप करके दिखाया है, सेम वे में आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब जैसे आप ये टाइप करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। अब आप जो न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। मैं भी अपनी तरफ से आपको एक डेमो दे करके दिखाता हूँ कि किस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो आप आपका नाम का एक शुरू का वर्ड कैपिटल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में इस तरह से लिख दीजिएगा, उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे आपका पासवर्ड वेरीफाई होगा और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो गाइज आपका न्यू पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो बन जाएगा। अब आपको अगेन आपका GIA रोल नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यूज करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक तरफ होगी पर्सनल डिटेल और दूसरी तरफ होगा एडमिट कार्ड। आपको यहाँ पर जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था या फिर जिस पोस्ट का भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। उस पोस्ट की जो एग्जाम डेट है वो क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगी और फिर आप इस एडमिट कार्ड के जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है एडमिट कार्ड की वो डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आपको किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था वो देखने को मिलेगा, आपकी एग्जाम डेट क्या है और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आपका गेट क्लोजिंग टाइम क्या है वो आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम सेंटर का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन फील्ड बाय कैंडिडेट, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना होगा, सन डॉटर ऑफ के बाद में आपको आपके पिता का नाम देना है। किस डेट में आपका एग्जाम है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। पैलेस में आपको यहाँ पर जहाँ से आप है उस पैलेस का नाम आपको देना होगा। फिर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपके सिग्नेचर करने होंगे, ये आपको घर से करके नहीं ले जाने हैं, आपको वहीं पर करने होंगे जो कि आपके रूम निरीक्षक की उपस्थिति में ही होंगे। अब आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है प्रिंट करके, इसको आप कलर में प्रिंट कराइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड, आप एक गवर्नमेंट द्वारा जारी ID लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी एक ID यूज कर सकते हैं। वो ID आपकी कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल में होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी ID है जिसकी फोटोकॉपी चल रही हो तो फिर आपको उसको कलर में प्रिंट कराना है और जितना हो सके ओरिजिनल ही आपको चीज़ यूज करनी है, ना कि फोटोकॉपी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या फिर पड़ेगी ही अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होगी। टू रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर के जाने होंगे। जी हाँ, ये भी आपको लेकर के जाने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एडमिट कार्ड और आपकी ID ले जाने से काम चल जाएगा तो वो नहीं चलेगा, 2 फोटो भी आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा बॉल पॉइंट पेन लेकर के आप जाएंगे जो कि आप ब्लैक या फिर ब्लू लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है ये चीज़ें आप लेकर के जाइएगा आपके एग्जाम सेंटर पर। इसके अलावा किसी अन्य चीज़ की आपको एग्जाम सेंटर पर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आपने यहाँ पर जान लिया है कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और कैसे आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है, यानी कि किन डॉक्यूमेंट के साथ में। अब जो कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करे लॉगिन करने में, जो कि मैंने आपको बताया था, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है सभी पोस्ट का धीरे धीरे 18 जून में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर फिर भी आप चाहते कि सर आप हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आना और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना। सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कहीं और पर मत करना, क्योंकि वहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, सभी लोग उसको देख सकते हैं और सभी लोग फिर उसका कुछ ना कुछ मिसयूज कर ही सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आएंगे, आपका नेम डालेंगे, आपकी ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आपका GIA रोल नंबर डालेंगे, फिर आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पर ये नहीं जानते कि आपका GIA रोल नंबर क्या है या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होगा, तो आप इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म को भरा था उसकी ईमेल ID और जो आपको वहाँ पर पासवर्ड बनाने का मौका मिलता है और जो आपने पासवर्ड बनाया था इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर, वो पासवर्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली आपका GIA रोल नंबर दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए और साथ लिख दीजिए आर्मी अग्निवीर और उसके बाद में आपकी जो पोस्ट है जैसे कि आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आर्मी क्लर्क या फिर आपका सिपोई फोरमा, तो जो भी है वो यहाँ पर लिखिए पोस्ट और उसके बाद में
सबमिट कर दीजिए। देन ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप समय रहते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।